ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। राधा कृष्ण की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 18वां अध्याय अदिति और दिति की संतानों का जन्म और मारुद गणों की उत्पत्ति। बोलो लड्डू गोपाल की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अदिति के पुत्र सवित की पत्नी प्रसनी के गर्भ से 8 संतानें हुई थी। सावित्री, ब्याहित, यत्री, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और पंच महायज्ञ भाग की पत्नी सिद्धि के महिमा विभु और प्रभु, ये 3 पुत्र हुए तथा आशीष नाम की एक कन्या हुई। धाता 4 पत्नियां थी। कुहू, सिनवाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमशः साय, दर्शन, प्रत और पूर्णमास नाम के 4 पुत्र हुए। दाता के छोटे भाई का नाम विधाता था और उसकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरीषा नाम की 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वारुण जी की पत्नी का नाम चरसाणी था। उससे भृगु जी, भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। पहले वह ब्रह्मन जी के मानस पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि भी वारुण के ही पुत्र थे। वह वाल्मीकि से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उनका यह नाम पड़ा था। एक दिन उर्वशी के सौंदर्य को देखकर मित्र सूर्य और वारुण काम विमोहित हो गए। उनके स्खलित वीर्य को घड़े में रख दिया। उससे अगस्त्य और वशिष्ठ का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी का नाम रेवती था। उससे उत्सर्ग, अरिष्ट और पीपला नाम के 3 पुत्र का जन्म हुआ। वारुण के यह वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। देवराज इंद्र की पत्नी पुलोमा की पुत्री साची थी। उससे जयंत, ऋषभ और मढ़ीवान का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप के पुत्र भगवान वामन ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया था। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। कश्यप मुनि की दूसरी पत्नी दिति थी। दिति से दैत्य और दानों के वंदनीय 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे हिरण्यक शिपु और हिरण्यक शिपु का पुत्र भक्त प्रहलाद था। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम कयाधु था। उसके पिता जम ने उसका विवाह हिरण्यक शिपु से किया था। प्रहलाद के अतिरिक्त हिरण्यक शिपु के अलाहाद और सहलाद 3 पुत्र और थे। सिंहानी नाम की इनकी एक बहन भी थी। उनका विवाह विप्रचित नाम का दानों से हुआ था। उससे
राहु का जन्म हुआ था। सलहाद की पत्नी का नाम कृति था, उससे 5 जन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। अल्हाद की पत्नी धामनी से वाद वातापी और इलाओ नाम के 2 पुत्र हुए थे। इस इलावल ने भी महर्षि अगस्त के अति रथ के समय वातापी को मारकर पकाया था और उन्हें खिला दिया था। अनुलाद की पत्नी सुमरिया से वाशकाल और महिषासुर नामक के 2 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। विरोचन की पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ था। बलि की पत्नी असाना ने बाण और अन्य 9 पुत्र पैदा किए थे। बलि के पुत्र बाणा का नाम पौराणिक इतिहास में बाणासुर के नाम से विख्यात है। उसने भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों में स्थान प्राप्त किया था। दिति के हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष के अलावा भी उन 4 पुत्र और थे। उन्हें मारुदगण के नाम से जाना जाता है। वह सभी निसंतान ही रहे, परंतु देवराज इंद्र ने उन्हें अपने समान ही देव का पद प्राप्त किया था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मारुदगणों ने ऐसा कौन सा सत्य कर्म किया था कि जिसके कारण वह अपने जन्मजात असुर स्वभाव को छोड़कर देवराज इंद्र के द्वारा देवतत्व पद प्राप्त कर सके। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्याकशिप और हिरण्याक्ष को मार डाला था। इससे दिति को बड़ा शोक हुआ। उसने इंद्र को कोसते हुए कहा कि वह दुष्ट कब मारा जाएगा जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही भाइयों को मरवा दिया। लोग भी राजाओं और धनपति देवताओं को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह निर्दयी समेत राख का ढेर बन जाएगा। वह अपने को नित्य मानकर घमंड से चूर हो रहा है। उसे अपने विनाश का पता नहीं है। वह अब ऐसा शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करेगी जो इंद्र के घमंड को चूर चूर कर देगा। ऐसा सोचकर दिति अपने पति कश्यप जी की सेवा में रात दिन रत रहने लगी। वह नित्य अपनी भाव भंगी माओं से उन्हें अपने ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। एक दिन कश्यप जी उससे प्रसन्न होकर बोले, प्रिय, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूँगा। इस पर दिति ने कहा, स्वामी, इंद्र ने विष्णु के द्वारा मेरे 2 पुत्र को मरवा दिया। आज मैं निपुती हो गई हूँ। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो दुष्ट इंद्र को मार सके। राजन, दिति की बात सुनकर कश्यप जी मन ही मन पछताने लगे कि ऐसा अधर्म वह कैसे कर पाएंगे। माया रूपी स्त्री ने मेरी इंद्रियों में सुख की कामना भर दी है। अवश्य ही मुझे अब इंद्रिय दास होने के कारण नरक में गिरना पड़ेगा। वह इसके बहकावे में क्यों आ गया। स्त्रियों का तो जन्मजात स्वभाव ही यह होता है कि वह मीठी मीठी बातों में पुरुष को ललचाकर अपने अधीन कर लेती हैं। वह अपने वचन से पीछे भी नहीं मुड़ सकता। इंद्रवध
करने योग्य नहीं है, उन्हें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। ऐसा विचार कर कश्यप जी ने दिति से कहा, हे कल्याणी आदि, तुम मेरे द्वारा बतलाए हुए बात का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा, परंतु आदि नियमों में कहीं भी त्रुटि हुई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दिति ने उस व्रत के बारे में कश्यप जी से पूछा तो उन्होंने कहा, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से सताना नहीं चाहिए। किसी को श्राप अथवा अशब्द भी नहीं कहने चाहिए। कभी झूठ ना बोलें। शरीर के नखूनों, केशों अथवा रोआं को कदापि ना काटें और किसी अशुभ वस्तु का स्मरण ना करें। जल में घुसकर स्नान ना करें। दुर्जनों से बात ना करें। बिना धुला वस्त्र ना पहने और किसी की पहनी हुई माला को धारण ना करें। किसी का झूठा ना खाएं। भद्रकाली का प्रसाद ग्रहण ना करें। मांसाहारी भोजन ना करें। शूद्र और राजस्थला स्त्री का दिन भोजन ना करें और अंजलि से जल ना पिए। घर के बाहर जाते समय मुंह झूठा ना करें। बिना आचमन किए ना जाएं। बालों को खुला ना रखें। बिना श्रृंगार किए और चादर ओढ़े ना जाएं। संध्या समय घर से बाहर ना निकलें और वाणी पर संयम रखें। रात्रि में सोने से पहले पैर धोएं। गीले पैरों को अच्छी तरह से सुखा लें। अपवित्र वस्त्र को त्याग दें। उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिर ना रखें। किसी पर पुरुष के साथ और नंगे अवस्था में सोने ना जाएं। प्रातःकाल और संध्या के समय कभी ना सोएं। इस प्रकार नियमों का पालन करते हुए सदैव पवित्र रहें। धुला हुआ वस्त्र धारण करें और सभी सौभाग्य चिन्हों में श्रृंगार करें। प्रातःकाल कलेवा करने से पूर्व ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण जी की पूजा करें। इसके बाद पुष्प, माला, चंदन, सुगंधित द्रव्य, नैवेद्य, प्रसाद और आभूषण आदि से सुहागिन स्त्री की पूजा करें तथा पति की पूजा करें। उसकी सेवा में लगी रहें। सदैव उसे यह भावना करते रहना चाहिए कि पति का तेज उसकी कोख में है। इस प्रकार को पुंसवन व्रत कहते हैं। आदि 1 वर्ष तक तुमने नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया तो उन्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। राजन, दिति अत्यंत ढूढ़ निश्चय वाली विदुषी नारी थी। उसने कश्यप जी के संसर्ग से गर्भ धारण किया और नियम पूर्वक व्रत करने लगी। इसका पता इंद्र को लगा तो वह वेश बदल कर अपनी मौसी दिति के आश्रम पर आया और वह रहकर मौसी की सेवा करने लगा। दिति के लिए वह समय पर वन से कंद मूल, फूल, फल, समिधा, कुश, पत्ते, दूब और जल लाकर देने लगा। वह दिति के व्रत में त्रुटि ढूंढने का प्रयत्न करता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई त्रुटि नहीं मिली तो वह
चिंतित हो उठा। एक दिन की बात है कि विधाता ने उसे मुंह में डाल दिया। वह संध्या के समय झूठे मुंह बिना आचमन किए और बिना पैर धोए सो गई। इंद्र ने तत्काल वह त्रुटि पकड़ ली। वह योग बल से तत्काल दीति के गर्भ में प्रवेश कर गया। वह जाकर उसने श्रवण आभा से युक्त गर्भ के अपने ब्रज से 7 टुकड़े कर दिए। फिर उसने प्रत्येक टुकड़े के भी 7 टुकड़े कर दिए। जब इंद्र ऐसा कर रहा था तब उस गर्भ के टुकड़ों ने इंद्र से कहा, भाई तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मारुदगण हैं। तब इंद्र ने उनसे कहा, ठीक है, यदि तुम मेरे भाई हो तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जन्म लेने के उपरांत तुम सभी मेरे साथ ही देव पद प्राप्त करोगे। परीक्षित, इस प्रकार इंद्र उसे आश्वस्त करके गर्भ से बाहर आ गया और फिर से सेवा कार्य में लग गया। अब वह 49 मारुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए थे। उनका जन्म हुआ तो समय के साथ साथ वह सभी नारायण के भक्त हो गए। इंद्र ने उन्हें सोम पान कराने वाले देवताओं का पद प्राप्त किया। जब दिति ने देखा कि उनके 49 पुत्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं, किंतु वह सभी इंद्र के पक्षपाती हैं तो दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारायण की 1 वर्ष की भक्ति से उनका वैर भाव भी नष्ट हो गया था। तब इंद्र ने दिति को सारा रहस्य बताया और स्वयं को उनके सम्मुख प्रकट कर दिया। उसने दिति से अपने दुष्टता भरे कर्म के लिए क्षमा याचना की। राजन, इंद्र के शील स्वभाव से दिति प्रसन्न हो गई और उसने इंद्र को क्षमा कर दिया। उसके बाद इंद्र उन मारुद गणों के साथ स्वर्ग चला गया। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं, वह अपने परमार्थ में स्वयं ही निपूर्ण हो जाते हैं। भगवान जगदीश्वर सभी जीवों के आत्मा है और आराध्य देव हैं। भला ऐसा कौन प्राणी है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगना चाहेगा? विषय भोग स्वर्ग में नहीं, नरक तुला मृत्यु लोक में ही प्राप्त हो सकते हैं। भगवान श्री नारायण की उपासना से स्वाभाविक सिद्ध प्राप्त होती हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।